गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हम GIC 2020 का फिजिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 65 सोल्व करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, जिसमें लिखा है कि 3 द्रव्यमान 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम पर क्रमशः -6I न्यूटन, 8J कैप न्यूटन तथा 12I कैप न्यूटन के बल आरोपित हैं। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो देखो, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें I और J दिया है, तो ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएंगे। 2 कोऑर्डिनेट होंगे इसके। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया इधर माइनस के एक्स एक्सिस, और ऊपर हो गया ये वाई एक्सिस हो गया है। ठीक है, और इसको क्या मान लो आप, इसको मान लो ओरिजिन। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि एक जो है फोर्स लगा हुआ है 3 किलोग्राम पर -6I न्यूटन। तो ये मान लो यहाँ पर जो कोई फोर्स है वो कितना लगा है 6I, तो 6I तो इधर को ही लगेगा, 6I इधर लगेगा। और एक दूसरा जो कोई मास है 4 kg का, उस पर 8J लगा है, तो 8J ऊपर लगेगा, 8J इधर लगेगा। और एक जो है लगा है 12I, तो 12I लगेगा इधर को, I कैप। तो इसका अगर हम नेट फोर्स निकालने जाएं तो वो तो इसी तरह से बन जाएगा। ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, 12I इधर को है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और 6I इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 6I इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, और y में तो उतना ही लग रहा है 8J। तो इन दोनों का नेट यहाँ से जाएगा निकल के, जो F नेट होगा वो यहाँ से जाएगा निकल के। ठीक है, तो अगर आप F नेट निकालने जाओगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √6 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर। देखो I कैप और J कैप केवल डायरेक्शन बताते हैं, और ये जो 8 लिखा है इट इज़ मैग्नीट्यूड, और ये जो 6 लिखा है इट इज़ आल्सो मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा √6 होल स्क्वायर 36 और 8 होल स्क्वायर 100। तो ये हो जाएगा √100 नहीं, ये हो जाएगा 64। तो इट वुड बी √100 मतलब 10 न्यूटन। तो F नेट कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का। तो ये नेट फोर्स किस पे लगेगा, ये जो निकाय है, जो सिस्टम है 3 मासेज का, कौन कौन से मास हैं इसमें, 3 kg, 4 kg एंड 5 kg। ये 3 मासेज का एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उस पे ये F नेट वर्क करेगा। तो F नेट विल एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ मास, COM का मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ a system made by 3 kg, 4 kg and 5 kg masses। इन 3 मासेज से जो सिस्टम बना हुआ है 3 kg, 4 kg एंड 5 kg मासेस,
उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ऑन दैट सेंटर ऑफ मास दिस नेट फोर्स विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड विल एक्ट. 10 Newton in magnitude. We are not caring about the direction. Direction will be between x and y. Okay. Now we are going to calculate acceleration of this center of mass. तो फॉर्मूला लगा दीजिए F net equal to total mass of this system multiply acceleration of center of mass. ठीक है. तो acceleration of center of mass will equal to F net divide by total mass. तो F net कितना है वो, we have already calculated it, it is 10 Newton और total mass हो जाएगा आपका 3 + 4 + 5. तो कितना निकल के आ जाएगा ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा 10/12. तो 2 से काट लो 5 बार, 2 से काट लो 6 बार, ये हो गया 5/6. तो 0.648 और कितना बच गया 2, 36 18 इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन फर्स्ट 65 क्वेश्चन का 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके, तो ये क्वेश्चन यही था. थैंक यू वेरी मच.